सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। चलिए अब है आपकी पढ़ाई का टाइम। बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलो। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। अब इस पाठ में बच्चों हम बहुत ही अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शब्दों को पढ़ेंगे और उनके अर्थों को भी जानेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आते हैं बच्चों क पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। चलिए शुरू कर लेते बच्चों, पढ़िए और समझिए। देखो पहले बच्चों चित्र में लिखा है मोर या फिर बच्चों मयूर या फिर सारंग। ठीक है, तो ये तीनों नाम बच्चों ये किसके हैं, ये मोर के ही तो हैं। फिर क्या लिखा है बादल, बादल को बच्चों जलधर भी है और जलद भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए चित्रों में मोर के लिए मयूर और सारंग तथा बादल के लिए जलधर और जलद शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये बच्चों पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ गए। आइए आगे कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले हमें दिया आम। आम का पर्यायवाची है रसाल, आम्र, अति, सौरभ, अमृत फल और प्रियम्बु। समझ गए, ये सारे के सारे नाम बच्चों आम के ही हैं। फिर इंद्र, इंद्र का है देवेश, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर और देवाधिपति। ठीक है, फिर क्या है ईश्वर, तो ये अक्षय, अगोचर, जगदीश्वर, जगन्नाथ और प्रभु। फिर इसके बाद है बच्चों उदार, तो उदार का पर्यायवाची भला, दयालु, सदाशय, विशाल हृदय। ठीक है, और हृदयालु। समझ गए। फिर है कबूतर, तो ये कपोत, कलकंठ, पारावत और रक्त लोचन और क्या है बच्चों यहाँ पे पंडुक। ठीक है, इसके बाद क्या है अतिथि, तो बच्चों अतिथि को हम मेहमान भी कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं, आगंतुक भी और अभ्यागत भी, है ना। इसके बाद है असुर, तो ये निशाचर है, दानव, दैत्य, राक्षस और धनुष पर्यायवाची है। फिर किसान का पर्यायवाची कृषक, क्षेत्रपति, खेतीहर और जलधर। ठीक है, फिर है कुबेर, तो ये धनी, धनेश, धनपति, धननाथ और अर्धपति। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कोयल, कोयल को बच्चों हम कोकिला भी कहते हैं, श्यामा, कोकिल, हरि और वनप्रिय। ठीक है, इसके बाद बच्चों तो देखिए बच्चों क्रोध को हम क्या कहते हैं, अमर्ष भी कहते हैं, कोप भी कहते हैं, शोभ, गुस्सा और रोष भी कहते हैं ना। क्षमा का क्या है तितीक्षा, फिर मार्जना, शम, सहन और सहनशीलता। ठीक है, तो देखिए हमें कितने सारे यहाँ पे पर्यायवाची तो पढ़ लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं बचे हुए जो कि आपको खुद से पढ़ने भी है और याद भी करने हैं, तो नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारे ख शब्द आते हैं बच्चों, ये है अनेकार्थी शब्द यानी कि वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। देखो जैसे कि अब बच्चों पढ़िए और समझिए। पहले आपको चित्र दिया है, इसमें लिखा है पत्र, पत्र को यहाँ पे लिखा है पत्ता और चिट्ठी। देखो पत्ता भी होता है इसका अर्थ और चिट्ठी भी होती है। इसी प्रकार से अगले चित्र में है क्या बाल। अब बाल यानी कि बालक भी होता है और केश भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त चित्र में बच्चों पत्र के दो अर्थ है, एक तो पत्ता है और चिट्ठी, और इस वाले में क्या है बाल के दो अर्थ है बच्चों, एक तो केश और दूसरा बालक। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या दिया मधु, तो मधु का अर्थ बच्चों शहद भी होता है, मदिरा भी होता है और बसंत भी होता है। इसी प्रकार से बच्चों फल का बच्चों अर्थ जो है खाने का फल तो होता ही है, चाकू या तलवार भी होती है और परिणाम भी होता है ना। फिर बाल, बाल यानी कि केश, बालक गेहूं की बाली, जीवन यानी कि बच्चों जिंदगी भी होता है और जल भी होता है। फिर क्या ताल, ताल यानी कि संगीत की लय भी होती है, सुर भी और तालाब भी। अंबर का क्या अर्थ होंगे आकाश, वस्त्र और स्त्री। ठीक है, फिर अक्षर क्या है, अक्षर का क्या होगा ईश्वर, वर्ण और आकाश। अंतर का क्या होगा, एक तो हो जाएगा हृदय, फिर शेष और फिर दूरी। फिर आधार का क्या है नींव और सहारा। ठीक है, कला का क्या है, क्या अर्थ है बच्चों चित्रकला, फिर चंद्रमा का घटना और वर्णा भी है। ठीक है बच्चों, फिर कृष्ण, कृष्ण का अर्थ जो है काला भी होता है और श्री कृष्ण भी है। ठीक है, उत्तर यानी कि एक दिशा भी होती है और जवाब भी होता है ना। कर यानी कि हाथी की सूंड भी होती है, टैक्स भी और हाथ भी होता है। कर्ण का अर्थ कान, कुंती का पुत्र दोनों ही होते हैं, है ना। ग्रहण यानी कि बच्चों लेना, है ना, ग्रहण करना कहते हैं ना बच्चों, तो लेना भी होता है, स्वीकार करना भी, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण भी होता है। सोना यानी कि निद्रावस्था भी होता है और एक धातु भी होती है। सार यानी कि निचोड़ भी होता है और तत्व भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पत्र है, उसका अर्थ चिट्ठी और पत्ता है। नीलकंठ यानी कि एक पक्षी का नाम भी है और शंकर भगवान जी को भी कहते हैं। फिर नाग यानी कि सांप भी होता है और हाथी भी होता है। तो देखिए हमने कितने सारे शब्द तो पढ़ लिए, बाकी के और जो बचे हुए हैं ये आप स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते बच्चों हमारे अगले शब्द बच्चों ग विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। देखो पढ़िए और समझिए। पहले लिखा बच्चों अधिक, है ना, अंगूर कितने सारे हैं, बहुत सारे अधिक है, लेकिन दूसरे में क्या है कम है। फिर बड़ा, हाथी बड़ा है लेकिन छोटा, ये चूहा देखिए कितना छोटा है ना। तो उपयुक्त चित्र में युगल शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, है ना बच्चों, यही तो दे रहे जैसे और बच्चों इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, या तो विपरीतार्थक शब्द कहेंगे या फिर बच्चों इन्हें हम विलोम शब्द कहेंगे। देखिए इसकी परिभाषा, जो शब्द परस्पर विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थी या फिर बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
आइए बच्चों कुछ विलोम शब्दों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि न्याय है, न्याय का विलोम हो जाएगा अन्याय। इसी प्रकार बच्चों सनात का क्या हो जाएगा अनाथ। अब स्थिर का क्या होगा अस्थिर, उचित का अनुचित, आयात निर्यात। अस्त का क्या होगा बच्चों उदय होगा, अल्पायु का क्या होगा बच्चों दीर्घायु, उत्कर्ष का क्या होगा अपकर्ष होगा, देव का दानव, पंडित का बच्चों मूर्ख होगा, है ना, रक्षक का क्या होगा भक्षक होगा, साक्षर निरक्षर। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे यहाँ पे हमें विलोम शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से जो है इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, बस पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आते हैं घ बच्चों हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी कि होमोफोन्स। देखो पढ़िए और समझिए। यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा है चित्र में, पहले चित्र में शुद्ध और बेटा। ठीक है, और फिर क्या है सूत यानी कि सारथी, है ना। तो बच्चों पहले वाले में शुद्ध का अर्थ क्या है बेटा, ये देखिए क्या लिखा है। उपयुक्त चित्र में बच्चों शुद्ध और सूत शब्द सुनने में और पढ़ने में बच्चों एक समान ही लग रहे हैं, एक समान ही तो लग रहे हैं बच्चों, बस एक मात्रा का फर्क है। ठीक है, तो परंतु इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि बच्चों शुद्ध का अर्थ बेटा या फिर, और बच्चों सूत का अर्थ क्या होता है सारथी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों का उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द देखिए, जैसे कि बच्चों अन्न, अन्न यानी कि बच्चों अनाज, लेकिन अन्य अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा दूसरा। इसी प्रकार बच्चों अणु यानी कि कण, लेकिन अणु अगर बोला जाएगा तो ये पीछे होता है। आकर यानी कि पहुंच कर, लेकिन आकार का अर्थ क्या है आकृति। अली यानी कि भ्रमर, लेकिन बच्चों आली का अर्थ होता है क्या सखी। फिर अगला क्या है आदि यानी कि प्रारंभ, लेकिन आदि यानी कि आरंभ, लेकिन आदि यानी कि अभ्यस्त। असमान यानी कि बच्चों क्या है जो बराबर नहीं हो, लेकिन आसमान का अर्थ क्या होता है आकाश होता है। फिर अपेक्षा यानी कि तुलना में, और अगर उपेक्षा कहा जाए तो ये तिरस्कार होता है। अवधि यानी कि बच्चों एक भाषा होती है, लेकिन अगर अवधि कहा जाए तो ये क्या होता है समय। उपकार हो जाए बच्चों, उपकार का क्या अर्थ है भलाई, लेकिन अपकार बोला जाए तो ये बुराई होती है। अंश का अर्थ होता है बच्चों भाग, लेकिन अगर अंश कहा जाए तो बच्चों ये कंधा होता है। इसी प्रकार और का अर्थ है तरफ, लेकिन और का अर्थ क्या है तथा। फिर अंतर का अर्थ है हृदय, लेकिन अंदर का अर्थ है बच्चों भीतर। देखा आपने कितना ये एक जैसे लग रहे हैं। अब बाकी के शब्दों को आप स्वयं पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे अगले शब्द बच्चों अंगा, ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए इसे पढ़ें बच्चों, पढ़िए और समझिए। पहले में लिखा है नभचर, क्या लिखा है यहाँ पे ये पक्षी है सारे नभचर है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे जलचर यानी कि जल में रहने वाले। ठीक है, देखो उपरोक्त चित्रों में रहने, देखो नभ में रहने वाले पक्षियों के लिए बच्चों नभचर का प्रयोग किया है, और जल में रहने वाले जंतुओं के लिए बच्चों यहाँ पे जलचर का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के शब्दों से वाक्य में रोचकता आती है और वाक्य संक्षिप्त होकर अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा, शब्दों के समूह के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी कि हमें बहुत सारे शब्द नहीं लिखने हैं, हमें उसकी जगह पर किसी एक शब्द को लिखना है जो कि क्या करेगा उसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट करेगा। आइए कुछ उदाहरणों को पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले लिखा है जिसकी भगवान में आस्था हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे आस्तिक। जिसकी देखो भगवान में आस्था ना हो वो क्या होगा नास्तिक होगा। जिसकी बराबरी दूसरा ना करे, जिसकी बराबरी दूसरा ना कर सके वो अद्वितीय होता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्मनिष्ठा होता है। फिर बच्चों जिसका आदि ना हो उसे हम क्या कहते हैं अनादि। जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी होता है। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय होता है। और जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी। जिसका कोई उद्देश्य ना हो वो निरुद्देश्य होता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो बहुमूल्य होता है। जहाँ जाना कठिन हो बच्चों उसे हम एक शब्द में दुर्गम कहते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। जिसमें दया ना हो वो निर्दय होता है। जिसमें दया हो वो दयालु होता है। समझ गए बच्चों, यहाँ पे इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें अब आप खुद से पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे हैं, हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको खुद से पढ़ने होंगे और याद करने होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे आगे, तो ये है बच्चों च, एक अर्थी प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। आइए देखिए, तो बच्चों पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। देखो बच्चों पहले चित्र में लिखा है अस्त्र। क्या है ये अस्त्र, यानी कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। लेकिन दूसरे चित्र में शस्त्र। ये क्या है, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। एक को फेंका जाता है, दूसरे को हाथ में लिया जाता है, लेकर ही चलाया जाता है। बच्चों यहाँ पे दो शब्द लिखे गए, एक तो अस्त्र है और दूसरा शस्त्र है। ठीक है, ये समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग देखो अभी तो हमने देखे है ना। तो जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थात एक जैसे दिखने वाले होते हैं किंतु वास्तव में उनके अर्थ और प्रयोग अलग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द तो कहते हैं। ठीक है ना। आइए अब कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चों ग्रंथ,
अगर ग्रंथ कहा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, ठीक है, जैसे कि तुलसीकृत रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर कहा जाए पुस्तक, पुस्तक क्या होती है, कोई भी किताब हो सकती है, तो हम कहेंगे कि मयंक के पास अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है। दूसरा देखिए आदि, आदि यानी कि मानसिक पीड़ा होता है, तो इसका क्या अर्थ है, वत्स चिंता एक आदि है, यानी कि ये क्या है, एक मानसिक पीड़ा है। लेकिन अगर व्याधि कहा जाए तो ये क्या होगा, शारीरिक पीड़ा, हम कहेंगे कि व्याधि तुम्हारी देह को छोड़ना ही नहीं चाहती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बच्चों, देखो ये है अब तीसरा अस्त्र, अस्त्र यानी कि अभी तो हमने देख लिया ना, ये वाला आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चौथा है बच्चों दया, दुख से द्रवित होना, ठीक है। अमन को बेचारी बुढ़िया पर दया आ गई, ठीक है। लेकिन अगर कृपा बोला जाए तो जैसे कि यदि आपकी मुझ पर कृपा हो गई तो यह पद मुझे अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। अभी बाकी क्या आप पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमारा ये पाठ अब पूरा हो गया है। आइए अब हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं जो हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने और पढ़ने में एक समान लगते हैं उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। भाषा की संक्षिप्तता तथा इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे सारे हमारे विषय जो कि हमने इस पाठ में पढ़े हैं। अब आपका ये बच्चों होमवर्क है कि आप इन सारे शब्दों को अच्छे से याद करके आएंगे, ठीक है ना। और अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको खुद से पूरा करना है। तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक तैयार रहिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है बच्चों। बाय।